वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस देख लें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो फॉर्म है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमें एज इट इज़ गिवन होता है, हमें ये याद करना होता है। अब हम इसको पहले फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं, इसी तरह जो बी के साथ होता है उसको हम बी, एक्स के साथ होता है उसको हम बी कहते हैं और कांस्टेंट वाली टर्म को सी कहते हैं। अब हमने इनको लिख लिया। ए जो है ये 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसी तरह सी की वैल्यू -3 है। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसके साथ जो आता है हमारे पास यहाँ पे वो बेसिकली जो भी हमें वेरिएबल गिवन होता है वो वाली वैल्यू आ जाती है। अब हमने पहले इसमें -b है तो ये b की जगह हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस माइनस, यहाँ पे b की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू 2 है और इसी तरह c की वैल्यू -9 है। ठीक है, 2a की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। -3 एज इट इज़ रहेगा। पहले 3 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 9। अब ये 9, ये माइनस है और ये माइनस पहले प्लस हो जाएंगे और इसको आपस में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पहले 4 और 9 2 जार 18 होते हैं और नीचे वाली टर्म को हमने 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई कर लिया है और 18 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, 72 को जब 9 के साथ हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 81। 81 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है 9, क्योंकि 81 कंप्लीट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर भी इसको हम कह सकते हैं। हमारे पास 9 आता है। अब हमने इसको इस तरह सोल्व करना है कि इन दोनों के दरमियान एक बार प्लस वाली वैल्यू लगा के एंड x इज इक्वल टू -3 एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके सोल्व कर लेना है। अब 9 -3 ये 6 आ जाएगा, 6/4। तो इसको जब आप कटिंग करते हैं 3/2 आ जाती है वैल्यू x की, एक वैल्यू ये आ जाती है। 9 में 3 जब प्लस करते हैं तो -12/4, इसकी कटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आ जाता है -3। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें हमें पहले इस फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने बाय फार्मूला ओपन कर लिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला 3x इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा +1 और ये 14 भी इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो -x और इसी तरह ये -13 आ जाता है। इसका हमारे पास a की टर्म क्या है 1, b की है -1, c की है -13। क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसका QF ही लिख रही हूँ जो कि हमें गिवन होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। +1 ये माइनस और ये -1, b की वैल्यू पुट की है पहले मैंने, और ये -1 का स्क्वायर -4, a जो है 1 है हमारे पास और इस तरह ये -13। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब हमारे पास ये टर्म्स आ चुकी हैं। अब हमारे पास ये आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करके -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और 13 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 52।
52 को जब आप 1 के साथ प्लस करते हैं तो 53 आता है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 50 स्क्वायर है ये हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास यही इसका आंसर होगा कि x इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट 53 2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 53/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें इस फॉर्म में गिवन है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। इसमें हमने क्या करना होता है, जो नीचे वाली सारी टर्म्स हैं, जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में या फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे कि इसको via एलसीएम सॉल्व करते थे, इसी तरह इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग। अब इसमें हमने सारी चारों टर्म्स को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं डायरेक्ट लिखूंगी। जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म कटिंग हो जाएगी और बाकी आ जाएंगी। इसी तरह जब इसके साथ करेंगे तो ये वाली टर्म इसके साथ कटिंग हो जाएगी और बाकी आ जाएंगी। सेम ऐसे ही इसके साथ हो जाएगा, x और x+1 वाली आ जाएगी और x+2 वाली टर्म आ जाएगी। अब हम जब इसके साथ करेंगे तो जस्ट x कटिंग होगा और बाकी तीनों टर्म्स आ जाएंगी 3 के साथ। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर आ जाता है, फिर 2x + 3x + 6। इसी तरह अब नेक्स्ट टर्म को कर रही हूँ, x² + 3x + x + 3 + x। अब इस वाली टर्म को कर रही हूँ मैं, x² + 2x + x + 2। इसी तरह इस साइड पे जब हम करेंगे, पहले दो टर्म्स को कर लेते हैं, x+1 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x² + 2x + 3x + 6। अब पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² + 5x + 6। इसी तरह x और ये x² + 4x हो जाएगा +3, ये वाली आ जाएगी टर्म, x² + 3x + 2 इक्वल आ जाता है 3x + 1 और ये x² + 5x + 6। अब हम बाकी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आती है x³ + 5x² + 6x + x³ + 4x² + 3x + x³ + 3x² + 2x। इसी तरह यहाँ पे जब आप करेंगे x को इसके साथ x³ + 5x² + 6x, और इसी तरह 1 के साथ जब होंगी तो ये वाली बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, x³ वाली तीनों टर्म प्लस हो जाएंगी तो 3x³ बन जाएगा। इसी तरह 5x² वाली जब ये x² वाली होंगी, 5 और 4 9, और 9 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाता है। अब ये से x वाली प्लस कर लेते हैं, 6 और 3 9 और 2 11। 3 एज इट इज़ लिख लें। इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम x³ + 5 और 1 6x² और 6 और 5 11x + 6। ये वाली टर्म्स अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। इसमें आप 3x³ + 18x² + 33x और +18। ठीक है, अभी हम इनको इस वाली सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 12x², ये वाली -18x² + 11x -33x और -18 आ जाती है हमारे पास। तो ये तो आपस में वैसे ही कटिंग हो जाएंगी। x³ वाली हमारे पास जस्ट x² वाली बचती है। 18 में से जब आप 6 ये 12 माइनस करेंगे तो -6x²। इसी तरह ये -22x और ये -18 आ जाती है। अब इसमें से आप -2 अगर कॉमन ले लें तो आपके पास 3x² + 11x और +9 बचता है।
अब हमारे पास जस्ट ये टर्म आ गई, हमने अपने क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल है 3 के, b इक्वल है 11 के और c इक्वल है 9 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। माइनस 11 हो जाएगी, 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की 9 है। 2 की आती है 3। 11 की जब आप करेंगे सॉल्व तो 121 आता है। 4 3 ज़ार 12 और ये 9 इस तरह आ जाएगा। 2 3 ज़ार 6 माइनस 1 प्लस माइनस 121 माइनस 12 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। और ये 6 एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। 121 में से जब आप 108 माइनस करते हैं तो आपके पास 13 आता है। अब ये भी क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि 13 पर एक्स स्क्वायर नहीं है। तो आपके पास एक्स की 2 टर्म्स आ चुकी हैं, जो कि है ये वाली एक्स की 2 टर्म्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। थैंक यू।